हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ओवरहोल। ओवरहोल ओवरहोल का मतलब होता है मरम्मत करना। मरम्मत करना यानी कि रिपेयर करना। आप ओवरहोल के जगह पे मेंड भी बोल सकते हैं या फिर रिनोवेट भी कर सकते हैं या फिर रिवैम्प भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है मरम्मत करना। मरम्मत करना। अगला वर्ड है अब्रेस्ट। अब्रेस्ट अब्रेस्ट का मतलब होता है साथ साथ। आप अब्रेस्ट के जगह पे टुगेदर भी कह सकते हैं या फिर अलोंग साइड भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है साथ साथ या फिर एक साथ। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रूस। ऑब्स्ट्रूस ऑब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल। जटिल। आप ऑब्स्ट्रूस के जगह पे कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या फिर इशोटेरिक भी कह सकते हैं या फिर रिकॉन्डाइट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जटिल। जटिल। अगला वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली यानी कि स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से। अपेरेंटली यानी कि स्पष्ट रूप से। आप चाहें तो अपेरेंटली के जगह पे क्लियरली भी बोल सकते हैं या फिर ऑस्टेंसिबली कह सकते हैं या फिर सीमिंगली भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से। अगला वर्ड है स्क्रॉल। स्क्रॉल स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे करना। ऊपर नीचे करना या फिर इधर उधर मूव करना। आप स्क्रॉल के जगह पे मूव भी बोल सकते हैं या फिर कोयल भी कह सकते हैं या फिर इंटवाइन भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है ऊपर नीचे करना यानी स्क्रॉलिंग करना। अगला वर्ड है वारंट। वारंट यानी कि पुष्टि करना। पुष्टि करना। आप वारंट के जगह पे अफर्म भी बोल सकते हैं या फिर जस्टिफाई भी बोल सकते हैं या फिर विंडिकेट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है पुष्टि करना। पुष्टि करना। अगला वर्ड है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज यानी कि जांचना। जांचना। आप स्क्रूटिनाइज के जगह पे एग्जामिन भी बोल सकते हैं या फिर पेरुस भी बोल सकते हैं या फिर वेट भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जांचना। जांचना। अगला वर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड विस्तृत करना यानी कि फैलाना। आप एक्सटेंड के जगह पे वाइड भी बोल सकते हैं या फिर एग्जैगरेट भी बोल सकते हैं या फिर इलेबोरेट भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है विस्तृत करना। विस्तृत करना या फिर किसी चीज़ को दूर तक फैलाना। अगला वर्ड है एविंस। एविंस यानी कि प्रकट करना। प्रकट करना। आप एविंस के जगह पे रिवील भी बोल सकते हैं या फिर मैनिफेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर एग्जिबिट भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है प्रकट करना। प्रकट करना। अगला वर्ड है अपब्रेड। अपब्रेड यानी कि डांटना। डांटना। आप अपब्रेड के जगह पे स्कोल्ड भी कह सकते हैं या फिर लैम्बास्ट भी बोल सकते हैं या फिर एडमोनिश भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है डांटना। डांटना। अगला वर्ड है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट यानी कि असाधारण। असाधारण। आप स्टैंड आउट के जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, रिमार्केबल भी बोल सकते हैं या फिर प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है असाधारण। असाधारण। अगला वर्ड है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट यानी कि समाविष्ट करना या कह सकते हैं शामिल करना। आप इनकॉर्पोरेट के जगह पे इंक्लूड भी बोल सकते हैं या फिर ब्लेंड भी कह सकते हैं या फिर मिंगल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है समाविष्ट करना या फिर शामिल करना। अगला वर्ड है टेबू। टेबू यानी कि निषेध या फिर कह सकते हैं वर्जित यानी कि किसी चीज़ को मना करना। आप टेबू के जगह पे प्रोहिबिटेड भी कह सकते हैं या फिर प्रोस्क्राइब्ड भी कह सकते हैं या फिर आउटला भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है वर्जित या फिर निषेध। अगला वर्ड है इनएविटेबली। इनएविटेबली यानी कि अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से। आप इनएविटेबली के जगह पे सर्टेनली भी बोल सकते हैं या फिर इसेंशली भी बोल सकते हैं या फिर इनएस्केपेबली भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से। अगला वर्ड है फ्राट। फ्राट यानी कि व्याकुल। व्याकुल या फिर कह सकते हैं चिंतित। आप फ्राट के जगह पे वरीड भी बोल सकते हैं या फिर डिस्टार्ट भी बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रेस्ड भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है व्याकुल या फिर चिंतित। अगला वर्ड है इवोक। इवोक यानी कि जगाना यानी पुरानी यादों को जगाना। आप इवोक के जगह पे प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं या फिर किंडल भी कह सकते हैं या फिर एलिसिट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जगाना। जगाना यानी किसी पुरानी यादों को जगाना। यहाँ पर जगाने का तात्पर्य किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाने से नहीं है। यहाँ पे जगाने का मतलब है किसी पुरानी यादों को ताज़ा करना या फिर जगाना। अगला वर्ड है सोलिसिट। सोलिसिट
यानी कि मांगना। आप सोलिसिट के जगह पे रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर विसीज भी बोल सकते हैं, या फिर इम्प्लोर भी कर सकते हैं, या फिर इंट्रीड भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है मांगना, मांगना। अगला वर्ड है गार्नर। गार्नर, गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। आप गार्नर के जगह पे कलेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर एक्यूमुलेट भी बोल सकते हैं, या फिर होल्ड भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अगला वर्ड है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल यानी कि स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। आप कैटेगोरिकल के जगह पे क्लियरली भी बोल सकते हैं, या फिर एक्सप्लिसिटली भी बोल सकते हैं, या फिर एविडेंटली भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। लास्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, भेदभाव। आप डिस्क्रिमिनेशन के जगह पे अनफेयरनेस भी बोल सकते हैं, या फिर प्रेजुडिस भी बोल सकते हैं, या फिर बायस भी बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपने वर्ड पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।